रिलेट ना करें, मतलब ये बोलना पड़ रहा है। You are forced to see that you are carrying certain body parts. It's not feminization of agriculture, it's forced feminization of agriculture. आप एक ब्रेस्ट होल्डर है ना, आप एक वजाइना होल्डर है। कि क्या हमारी करंट दुनिया में हमारी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ मेल को लेकर के है? नमस्कार, मैं रेखांकन बिटवीन द लाइन्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर having us. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सभी दर्शकों को जो इसको देखेंगे, जो सुनेंगे, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी वेज फॉर मी। तो इसलिए इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। ये पहला एपिसोड है फॉर द व्यूअर्स स्पेशली, कि आज ये पहला एपिसोड होगा हमारा। और जो इस प्लेटफॉर्म का हमने निर्माण किया है वो इसलिए है कि एक क्रिएट हम करें स्पेस जहाँ बैठकर कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करें जो ज़्यादा जिस पे बातें नहीं हो पाती हैं, उसका रेखांकन करें, उसको एक प्रारूप दें, उस पर चर्चा करें और क्या किया जा सकता है तो उसकी चर्चा करें। पहल कर सकते हैं अगर तो वो भी करें, या जो उनसे प्रेरणा लेकर करना चाहे करें। बट ये स्पेस इसी के लिए है कि कुछ अच्छे मुद्दे, कुछ अनकंफर्टेबल मुद्दे और ऐसे मुद्दे जिसकी ज़रूरत है आज हमें, ताकि हमारी जो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं दैट बिकम मोर जस्ट, मोर इक्वल, सबके लिए अच्छी हो। आज हर कोई शायद ये नहीं कह सकता है कि हम एक बहुत अच्छी दुनिया में रह रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ आएंगे आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा किया है और कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ अ बेटर सोसाइटी, अ जस्ट सोसाइटी। तो उनसे जुड़े उनकी ज़िंदगी या एक्शंस पे हम बातें करेंगे। और आज का मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, काफ़ी बड़ा मुद्दा कहेंगे इसे हम, जो अक्सर कहीं सुनने को नहीं मिलता है आजकल, तो चर्चा में नहीं, मुझे नहीं सुनने को मिलता है कि हम औरतों का जो यूटोपिया है, मतलब एक जो आदर्श वर्ल्ड की हम बात करते हैं, या एक जो आई थिंक ये भी बोल सकते हैं कि नॉर्मल वर्ल्ड की जो बात करते हैं, सो दैट यूटोपिया वो कैसा होना चाहिए, तो हम इसी पे बात करेंगे। एंड उसके लिए हमारे पास आज कुछ बहुत ही प्यारे और मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाले गेस्ट्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋचा, शी इज़ अ प्रोफेसर इन पटना यूनिवर्सिटी एंड ये बहुत सारे प्रारूप हैं। ये एक पोइट हैं, इनकी अपनी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं एंड शी इज़, हम लोग जैसे इनको जानते हैं, शी इज़ अ बेबाक फेमिनिस्ट। और मैंने इनका नंबर भी अपने फ़ोन में इसी तरह से सेव करके रखा हुआ है। सो डॉक्टर ऋचा, thank you so much for joining us. Thank you for having me here. Yes, Anudi, I call her the very, positive person. You can look at her smile and you will feel the world is better, good, more livable. And she has a long list of achievement behind her. She is a life coach who inspires many people to live a more fulfilled life. She is also mother of 2 wonderful daughters. And I think there is a lot to say that she is a researcher, she is a doer. But yeah, I know her that one of the best person I met in my life. Very positive and very inspirational. Thank you please, for having me, Rekha. Yeah, it's pleasure to have you actually. And then we have this very bubbly and Gen Z Shreya with us. श्रेया अपनी उम्र से काफ़ी आगे की सोच रखती हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर ओपिनियंस कि जो बेहतर और करेंगे तो यही लोग, हम लोग कुछ करेंगे उसके बाद तो इनकी जनरेशन को ही करना है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड शी विशेस एंड व्हाट विल बी डन। एंड श्रेया खुद ही में बहुत मल्टी फेसेटेड पर्सन है। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, मल्टी टैलेंटेड गर्ल in lot many fields. So I'm so happy to have you. Same here. Yeah. Thank you for inviting me. Thank you for joining, Shreya. So we will start here. Shreya, अपनी उम्र से काफ़ी आगे की सोच रखती हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर ओपिनियंस कि जो बेहतर और करेंगे तो यही लोग, हम लोग कुछ करेंगे उसके बाद तो इनकी जनरेशन को ही करना है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड शी विशेस एंड व्हाट विल बी डन।
है ना, पहला ही टॉपिक है हमारा इस मंच का कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कैसा होना चाहिए तो फिर आगे उससे जुड़ी बातों पे हम और बातें करते रहेंगे इस सफ़र में। सो कैसा लगता है आपको कि आपका यूटोपिया क्या हो, चाहे वो We आपका should begin with the youngest mind. ओके, एनीवेज ऑल द ओनर्स ऑन यू जेंजी। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं केयर फ्री दुनिया चाहूंगी, जहाँ पे लोगों को सोच समझ के कुछ काम ना करना पड़े, सोच समझ के करना पड़े, मतलब इस वे में नहीं सोचना पड़े कि मैं रात को बाहर नहीं जा सकती, या मैं दिन में सेफ हूँ या नहीं, या मैं घर में सेफ हूँ या नहीं। मुझे रेप फ्री दुनिया चाहिए, बेसिकली द बेसिक नीड विच आई वांट टू बी इन द न्यू वर्ल्ड, कि यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल वायलेंस ना हो, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हो एक्चुअली। बाकी आप लोग बताइए, स्पॉन्टेनियसली मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि वायलेंस फ्री दुनिया मुझे चाहिए। ओके, सो श्रेया ने जो बताया, आई मीन दैट हैज टेकन मी अबैक कि शुरुआत ही वहीं से हुई, जो वायलेंस कि मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग, कि जो एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत होती है हमारे ज़िंदगी की, सेफ्टी, सिक्योरिटी भी नहीं बोलेंगे, सेफ्टी, सो दैट्स नॉट देयर, और उसकी हमें ज़रूरत है कि मतलब आदर्श दुनिया में हमको सेफ्टी चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। बाकी की फैंसी चीज़ें या एक जो बोलते हैं ना कि हमारा एक सपना है कि ऐसा हो, सुंदर हो, वैसा हो, वहां तक शायद हमारी सोच ही नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ये बेसिक नहीं पहुंच पा रही ना, क्योंकि हम रोज देख रहे हैं, हमारे आसपास रोज घटनाएं घट रही हैं, आप रोज एक्सपीरियंस कर रहे हो। सारी औरतें कभी ना कभी ये चीज झेली होंगी कि हाँ, उनके साथ उनको उनके बिना परमिशन के छुआ गया और बोला गया कुछ भी, तो anything which is done without permission, it's not correct, right? No, I think she is also very right, क्योंकि आज के जो कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से दुनिया वायलेंट होती जा रही है इन मेनी टर्म्स, और खास करके टुवर्ड्स वुमेन, टुवर्ड्स गर्ल्स, जो घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है हर तरीके से। कितना डिसअपॉइंटिंग है कि एक यंग माइंड से पहली बात ये निकली। जब भी हम कल्पना की बात करते हैं, एक अच्छी दुनिया की कल्पना की बात करते हैं, तो कुछ गाना इस तरह का कि जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, इस तरह की कुछ बातें आनी चाहिए, हम लोग इस तरह की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जो पहली चीज़ हम सुन रहे हैं वो ये है कि हमें रेप फ्री दुनिया चाहिए, जो खुद में ही बहुत बड़ी बात कह रहा है कि क्या इतनी छोटी सी जो ज़रूरत मैंने इंसानियत के नाते जो आपको होना चाहिए कि किसी के ऊपर हावी ना हो, किसी के ऊपर वायलेंस ना करें, रेप ना करें, मतलब ये बोलना पड़ रहा है, और ये पहली बात आ रही है। अगर एक कल्पना की दुनिया हम लोग क्रिएट कर रहे हो, कम से कम रेप ना हो, और वो कम से कम इतना कम है कि मतलब ये दयनीय बात है, सोचने वाली बात है कि हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, कि हमारी कल्पना को कहाँ तक जाना होगा। जब इसके पहले भी बहुत सारी कल्पनाएं की गई हैं, सुल्ताना's ड्रीम है, हरलैंड है, तो ये सारी जगह पर जब भी कल्पना की गई है तो ये दोनों ही लोग कल्पना करते हैं ऐसी दुनिया की जहाँ पे पुरुष ना हो, तो ये बिना पुरुष के वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं, और उस दुनिया में ये लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं। सुल्ताना's ड्रीम में भी लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, पूरा साइंटिफिक डेवलपमेंट है, हर तरह की खुशियां हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जी रहे हैं, और पुरुष का उसमें इंटरवेंशन नहीं है। सिमिलरली हरलैंड में भी वही है, और जब पुरुष आता है तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक मानसिकता कहाँ से आई है, शायद उसी कंट्रोल से, जहाँ तक श्रेया पहुंची कि वो रेप फ्री दुनिया चाहिए, वो कंट्रोल से बाहर की दुनिया चाहिए, यानी कि पुरुष हावी होते आए हैं, और जब हम कल्पना कर रहे हैं तो उससे बाहर की दुनिया की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन अभी तो मतलब ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी कि हम लोग कल्पना में कहीं वो एक होता है ना, जिस तरह के गाने और जिस तरह की दुनिया हम लोग देखते हैं, ऐसा कुछ फैंसी वर्ल्ड नहीं है, सिंपली विदाउट रेप। तब तो सोचेंगे खाना मिल रहा है कि नहीं, उसके बाद सोचेंगे कपड़े है कि नहीं, इक्वालिटी है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें जिसको हम लोग बेसिक मान रहे थे, वही हम लोगों को भी पहली ही बात से लग रहा है कि छोटी है।
है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक अच्छी दुनिया की कामना करते क्यों हैं? जब आपको आपके करंट दुनिया में कोई प्रॉब्लम हो या आपको ये फीलिंग हो कि जहाँ आप रह रहे हो, जिस सिचुएशन में आप हो, वो नॉर्मल तो क्या अच्छी नहीं है। सो सारा कुछ बॉयल डाउन यही कर जाता है कि क्या हमारी करंट दुनिया में हमारी सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ मेल को लेकर के है? डू वी हैव एनी अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम दैट? क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पुरुष है? इज द क्वेश्चन हियर। क्योंकि फॉर यू मे बी, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नोटिस्ड कि यू नो उनके रहने से या उनके प्रेजेंस से आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप कर्टेल्ड फील करते हो। लेकिन क्या सारे पुरुष ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं, राइट? सो कुछ लोगों के लिए ये कहना कि पुरुष के बिना दुनिया कैसी होगी या माई यूटोपिया, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, जो कि सही है बिकॉज योर एक्सपीरियंसेस हैव बीन लाइक दैट। लेकिन फॉर मी, इफ यू आस्क मी, देन आई वुड से कि एक आइडियल सिचुएशन कुछ नहीं होता है। आई ऑलवेज फील कि हार्मनी और बैलेंस होना बहुत जरूरी है हर चीज में। ये कहना मुश्किल है कि अगर सिर्फ औरतों की दुनिया होगी तो वो बैलेंस्ड होगी, गलत है, राइट? उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें भी इम्बैलेंस हो सकता है। सो माई आइडिया ऑफ यूटोपिया फॉर वुमेन इज कि आप बैलेंस कहाँ पर ढूंढते हैं, व्हाट इज योर लेवल ऑफ बैलेंसिंग, कि ऐसी चीजें जिनको हमने डिमार्केट किया हुआ है कि ये औरतों के लिए है, ये मर्दों के लिए है, मर्द अगर करेंगे तो इम्बैलेंस हो गया, औरतें करेंगी तो इम्बैलेंस हो गया। दिस इज व्हाट आई फील शुड नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यू शुड टेक अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल। आप उसको डिफाइन ना करें कि ये औरत है तो इसका ये काम है, ये मर्द है तो इसका ये काम है। और अगर औरत काम कर रही है या मर्द काम कर रहा है, both should be recognized and both should be respected, whatever they are doing. That is my idea of my ideal, you know, of utopia कि बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस इस सेंस में होना चाहिए कि आप उस आदमी को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कीजिए कि उसकी कैपेबिलिटी, पर्सनालिटी क्या है, जिसके बेसिस पे अच्छा और बुरा तय होना चाहिए। इस बेसिस पे अच्छा और बुरा नहीं तय होना चाहिए कि वो उस मोल्ड में फिट हो रहा है कि नहीं, सोसाइटी के कैटेगराइज किए हुए नजरिए से वो सही है या गलत है। दिस इज व्हाट आई फील कि मेरा वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए। ओके, सो यू आर सेइंग कि देयर शुड बी बैलेंस, हार्मनी, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, पहचान, यस, उनके बीच में कोई ऐसा पावर स्ट्रगल कह लीजिए या फिर इनविजिबिलिटी कह लीजिए। क्योंकि आज के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आज के वर्ल्ड में ये हो रहा है कि औरतों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, आइदर द वंस हु हैव बीन लिबरेटेड, जिनको अब कोई केयर ही नहीं है कि आई एम यू नो जस्ट अ रिबेल, कि इतना मैंने सप्रेशन झेल लिया कि अब मैं कुछ सुनूंगी ही नहीं किसी की। दैट इज वन कैटेगरी। फॉर देम देयर इज नो नॉर्म्स, कोई सोसाइटी का बना हुआ कोई भी नॉर्म नहीं है, इंडिविजुअली उनके कोई लिमिटेशंस और बाउंड्रीज नहीं है। दे आर जस्ट रिएक्टिंग टू थिंग्स क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना सप्रेशन देख लिया है, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट, राइट? अनदर कैटेगरी इज जो कि एकदम ही फंसी हुई है, जो ब्रेक फ्री करना चाहती है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं है ब्रेक फ्री करने की, और उनको ना रिकॉग्निशन है ना रिस्पेक्ट है। बीच में कहाँ है और कितना % है? सी, मुझे लगता है अनुदी की जो दो कैटेगरी आप बता रहे हैं, एक तो मतलब somebody who has kind of stayed away कि कुछ अब हम नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे वगैरह। मुझे लगता है एक तो इनकी परसेंटेज बहुत कम है अभी भी थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम देखें, क्योंकि जो हिस्टोरिकल सप्रेशन चला आ रहा है और जितनों ने कोशिश की है लिबरेट होने की, तो बहुत कम ऐसी औरतें हुई हैं जो कि लिबरेट हो पाई इन दैट वे, इन दैट सेंस कि हम किसी नॉर्म्स के अंदर अपनी लाइफ नहीं जिएंगे, हम जिएंगे ऐसे जैसे हम चाहते हैं। बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टैंस, बहुत ही मुश्किल है ऐसा कर पाना गिवन द सोसाइटल स्ट्रक्चर।
मुझे लगता है कि वो जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम है। जब मैं कोशिश करती हूँ याद करने की कि मेरी कितनी दोस्त है, मतलब मेरी कितनी फीमेल फ्रेंड्स हैं और उसमें कितनी ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह का चॉइस लिया। लाइक हम सब बात करते हैं, आप भी बात करती हैं, हम लोग भी बातें करते हैं, एंड जब हम कभी सच में बैठ के दिल की बातें करते हैं, जब पता चलता है कि हाँ आपने ये चॉइस मेक की एंड देन यू आर हैप्पी विद इट, ठीक है, तो समझ में आता है कि उस तरह की चॉइसेस वाली एक तो बहुत कम है। उनको एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत कम मिली हुई है समाज में। उनको ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, या फिर वो ऑड वन आउट है, या वो आकर के कलह करेंगी, या वो हस्बैंड हंटर हैं ना। इस तरह के बहुत सारे टैग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जब आप ऐसी महिलाओं से मिलेंगे। तो रिबेल वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत कम है पहले तो। ये रिबेल वाली जो महिलाएं हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड, not the ones who have got out and done things. Okay. See, मैंने हो सकता है निकल के कुछ ना किया हो, बट ये एटीट्यूड मेरे में भी अब है, राइट? कि आप मेरे को इस चीज के लिए मत मना करो, मेरे को इस चीज के लिए मत टोको। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड हियर, कि वो एटीट्यूड अब हम सब में आ गया है, ठीक है? सो अगेन केयरिंग लेस, यस, केयरिंग लेस, एंड वी आर सेइंग कि यार हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमको रिकॉग्नाइज करो, उसके लिए हमको वैल्यू करो, ठीक है? और अगर हमको वो वैलिडेशन और वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, दैट इज वेयर द अनहैप्पीनेस लाइज। हम खुश हैं बच्चे पैदा करने में, हम खुश हैं घर का काम करने में, दैट्स एन इंडिविजुअल चॉइस, राइट? मे बी आपकी वो चॉइस ना हो, मेरी वो चॉइस है, ठीक है? मैं खुश हूँ उसमें। मैं दुखी कब होती हूँ? जब जो मैंने किया उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्या हमको जिंदा रखा जाएगा इस समाज में जहाँ पे हम उनके शादी वाले नॉर्म को नहीं मान रहे हैं? एक बच्ची है जिसको हम पाल रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर उम्र की वो बच्ची है, हम दोनों को जब मन करता है हम घर से बाहर निकल जाते हैं। सो इट इज़ द सोशल डेजिग्नेशन, इट इज़ अ डिफरेंट इंटरसेक्शन ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडिया जहाँ पे हम हैं। अब उसमें वैल्यू रिकग्निशन वो मेरे हिसाब से है ही नहीं, दैट इज मार्केट ड्रिवन। नो, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल थिंग, कि इस सोसाइटी में सारा कुछ गलत है, ठीक है? एवरीथिंग जो आप अभी हम लोग देख रहे हैं सब कुछ गलत है, बट अडेप्टेबिलिटी एक चीज होती है, एक होती है चॉइस, ठीक है? अब मेरे पास ये चॉइस है कि मैं क्या सपना देखती हूँ अपने लिए, है ना? अगर मेरे पास वो चॉइस ही नहीं है, then I would say कि यार I'm very unhappy, but what can I do about it? But if I have a choice to imagine and do something better, तो मेरा रीजन वो बेटर करने का ये होगा कि इस दुनिया में मुझे ये नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसा वो तो पर्सनल हुआ, लेकिन क्या उस पर्सनल दुनिया में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं? टॉपिक इज पर्सनल, नो? नहीं, मेरा यूटोपिया है, अगर मेरा मतलब ठीक है, दैट इज योर टेक ऑन इट। मेरा अगर यूटोपिया, तो मेरे यूटोपिया में हम किसको इंक्लूड किए हैं, दैट इज ऑल्सो द थिंग। इट इज माई यूटोपिया, इन माई यूटोपिया ऑल ऑफ यू एग्जिस्ट। Okay. So how many of poor people am I bringing in? How many of eunuchs am I bringing in that utopia? Okay. You know, who are the people living there? Okay. And at what position? ओके, तो वो तो अगर आपका वर्ल्ड है और आपका इमेजिनेशन है तो आप ही के हिसाब से होगा, राइट? सो मेरे जैसे अब उसकी इमेजिनेशन है कि शी वांट्स टू मेक फ्री, नहीं वो रेप फ्री दुनिया, हाँ, सो रेप फ्री दुनिया इज हर इमेजिनेशन। माय इमेजिनेशन ऑफ माय परफेक्ट वर्ल्ड इज कि आई डोंट बॉदर कि क्या मुझे करना पड़ रहा है और क्या नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, कि मुझे एक रिस्पेक्ट चाहिए। मैं किसी भी वर्ल्ड में रहूं, मैं किसी भी जगह कुछ भी कर रही हूँ, बिकॉज स्ट्रगल्स हर जगह होंगे, ठीक है? बुरे लोग आपको वहां भी मिलेंगे। अगर मान लीजिए एक मेल फ्री दुनिया भी है तो यू विल फाइंड बैड वुमेन ऑल्सो, राइट? सो वो मुझे हर जगह स्ट्रगल मिलेगा। इज इट रिकॉर्डिंग? स्ट्रगल भी मिलेगा, ठीक, वो स्ट्रगल भी मिलेगा, मुझे एडवर्सिटी भी झेलनी पड़ेगी, मुझे पर्सनल भी इश्यूज हो सकते हैं, बट अगर मुझे प्रेफर मिलेगा कि ठीक प्रेफरेंस मिलेगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ भी करूँ अकॉर्डिंग टू माई केपेबिलिटी। आई जस्ट वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर इट। If I choose not to work for a year, I should be respected for it. for it. If I choose to
give birth to 10 children, I should be respected for If I that. choose not to give birth at all. Exactly. And if Yeah. I choose not to, and if I choose not to, Marry or exactly, then I should be be in the respected role. for my decision is what I'm saying. कि आप मुझे किसी मोल्ड में मत डालिए कि मत भाई तुम डालिए। 20 साल की हो, तुम्हारा शादी करना जरूरी है, तुम 30 साल की हो, तुम्हारे बच्चे पैदा करने जरूरी है. Don't put me in that mold is what I'm saying. It's my choice, and for whatever choice I make, I should be respected is what I'm saying. Right, yeah, unless and until that is affecting anybody else. Like my Yes. marriage is not affecting anybody. Yes. My not हाँ, मैंने producing किसी children और not का affecting कुछ नहीं anybody. बिगाड़ा। Right, हाँ वही तो किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे हैं ना. Yeah, कि true. किसी को मैं कुछ हाँ। नहीं कह रही हूँ, but whatever I get to do or I choose to do, I should be respected. And women have not been respected for it for so long, so forever. long. Yeah. Yes. The They have choice is not there. Choice is not there, and the respect is not there. Respect is not she there. said that she wants a rape-free Rape-free. world, She and she wants says respect. recognition, acknowledgement for the work that she is doing. And वो I भी miss नहीं कि जो नहीं. क्योंकि What was क्या your होता है? version? What was your version? Version नहीं I मतलब mean, what was your wishes for the utopia? What you said? You saw that there were a little bit of technical glitch, so I was fixing it. No, that, so I that missed नहीं, that I was point. just What was talking it? to her about Yeah. several things. I was saying कि जब आप बात कर रही हैं तो ये पर्सनल वर्ल्ड में किसको किसको इंक्लूड कर रही हैं. जब हम बात करते हैं कि यूटोपिया की, तो हम बहुत इंटरसेक्शंस में रहते हैं. तो हम अगर यूटोपिया की बात कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर जेंडर, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर नेशनैलिटी से आ रहे हैं और तब उसकी बात कर रहे हैं ना. तो हमारे यूटोपिया में दूसरों की कितनी जगह है, वो चीज़ पहली बात. और उस इंटरसेक्शन में क्या मतलब हमारा जो पर्सनल है वो कितना पर्सनल है. Personal. जैसे कि हम ये इनसे बात कर रहे थे कि अगर हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर ना हों तो क्या मेरी विच हंटिंग ना हो जाए, Most likely. है ना. क्योंकि हम किसी भी चीज़ की बात नहीं मान रहे हैं, हम सोशल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं. अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम एक बेटी पालेंगे, और अगर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग रात को घूमेंगे, हम लोग किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें किरकिरी हैं समाज में, आंखों की किरकिरी है. और ये तब तक बर्दाश्त हो रहा है जब तक मेरा एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पोजीशन है, अच्छा position. अच्छा पोजीशन. You are at that position to afford this. To afford अगर this, नहीं yes. होता तो शायद So you adverse होता. you buy survival, Like right? Susmita Yes. Sen, Ah, you know, yes. she's at the buying. top and she has bought it. She has bought the she has respect. bought even though it didn't come easy to her also. Yes, Exactly. But and she has to pay a lot of price. Like I also pay a lot of price Right, to right. have my world where जहाँ पे मेरे कोई कल्पना नहीं कि हम किसी के साथ कुछ बुरा करें. एग्जैक्टली. अगर- यही मैं भी बोल हाँ. रही हूँ कि इन डिफरेंट टर्म्स कि भाई मेरी चॉइस के लिए मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए. अब वो चॉइस हो सकती है कि मैं कुछ ना करूं, वो चॉइस हो सकती है कि मैं इतना अनुदीप आप तो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम तो एक्सेप्ट होने की भी बात कर रहे हैं कि एक्सेप्टेड रहे एज अ ह्यूमन बीइंग. Acceptance and respect. And respect. बेसिक This is The utopia we are talking So about. just imagine नहीं मिला है. तो हम लोग किस यूटोपिया की बात करें जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, प्यार ही प्यार पले, वहां तक हम पहुंचे कैसे? तो गम और प्यार की हमको आशा ही नहीं आशा है, ही क्योंकि नहीं हमारा है। जो मेन गम है वो यही 3 है कि हमें यही नहीं मिल रहा. एक हमारा एनेक्डोट जो रोटी कपड़ा और मकान वाला चीज है वो भी Yes. अभी फुलफिल नहीं हो फुलफिल रहा नहीं है. हो रहा है, और वो भी अलग है That's a हमारे वो लिए. वो भी अलग है हमारे जैसे लिए. अगर हम बहुत basic. रोटी की बात करें तो उसमें आप देखिए कि विधवाओं को बहुत कुछ खाने का अधिकार नहीं है. आप कपड़े अपनी आप इच्छा से कपड़े की नहीं बात पहन करें सकते तो हैं. पर्टिकुलर लोगों को अलग तरीके से पहनावा रखना है, बिल्कुल, वो भी आपके हाथ में नहीं है. शेल्टर की बात करें तो आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स अभी भी नहीं है. नहीं ही है. अभी भी नहीं है, और जहाँ I mean, है वहाँ it's a बहुत law. मुश्किल से आपका है. घर नहीं है, आपके हाँ. parents का घर तो आपका है ही ही नहीं. और आपका खुद का घर, अगर जब भी हम बोलते हैं कि हम मायके जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं तो आपका ससुराल कहाँ है. तो भाई कल्पना करना शुरू करो कि मेरा भी अपना घर हो सकता है ना. वो मेरा ससुराल नहीं होगा और वो मेरा मायका भी नहीं होगा, वो एक अलग दुनिया है जहाँ पे हम रह सकते This हैं. is what I'm saying कि इंडिविजुअलिटी ही नहीं है विमेन के साथ एसोसिएटेड. वी आर ऑलवेज लुक्ड इन टर्म्स ऑफ किसी के साथ
रिलेशनशिप इन रिलेशनशिप भाई टू के समवन। हाँ, reference to something. Yes. छोटे भाई के साथ आप भेज हाँ, दो, वो प्रोटेक्ट आप- कर लेगा। आप yes. 25 साल के हो लेकिन आप 3 साल के आप लड़के के साथ हमेशा चले किसी जाओ। के रेफरेंस के साथ आपको ही देखा जीते जाता है, हैं। या तो आपके डेजिग्नेशन के साथ, हाँ। या किसी इंडिविजुअल के साथ, या एज के साथ, हाँ, या हाँ। एनवायरनमेंट के साथ, ऐसे ही आपको देखा जाता है। देयर इज नो इंडिविजुअलिटी। तो मैं कुछ एनेक्डोट शेयर करना हाँ, चाहती हूँ। जरूर। जैसे मैं अपनी क्यूरियोसिटी पूछूंगी, प्लीज। हाँ, ठीक है, तो वो मेरे साथ हुआ कि क्या बोले ना, किसी के साथ एसोसिएटेड होना जरूरी है। तो हमसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो भाई नाम तो ऋचा है, पूरा नाम तो पूरा नाम भी ऋचा है। पिताजी का नाम तो मैंने बताया पिताजी का नाम क्या है, बिना विदाउट सरनेम। भाई आपकी जड़ें कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि भाई हम औरत जात है, मेरी जड़ क्या होती है? हम पत्ता कहीं भी उड़ जाएंगे टाइप्स। लेकिन जब तक उन्होंने जाना नहीं कि हम किस जात से बिलोंग करते हैं, किस जगह पे पढ़ाई किए हैं, वो एक्सेप्टेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल था। तो ये एक घटना मेरे साथ घटी अबाउट इंडिविजुअलिटी। दूसरी बात, जो मेल और फीमेल के फ्रीडम की बात है, तो अपने क्लास में हमेशा ये बात हम पूछते हैं कि तुम्हारे लिए फ्रीडम क्या है। तो क्लास में पूछे तो बच्चे बोल रहे हैं, लड़के जो हैं, क्योंकि अभी हम कोएड में पढ़ा रहे हैं, तो लड़के जो है वो बोल रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहते हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम दुनिया घूमेंगे, अगर हमको फ्रीडम रहे तो हम कुछ भी करेंगे, हम शहंशाह बनेंगे। और लड़कियां बोल रही हैं कि हम रात को मूवी देखेंगे। हाँ, लड़कियां बोल रही हैं कि हम अपने मन का खाना खाएंगे, हम पिज्जा ऑर्डर करेंगे। ये बताइए कि ये जो डिफरेंस है, एक ही क्लास में एक ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और वो दो दुनिया को पढ़ाया जा रहा है ना। दो रिस्पॉन्स हमको मिलता है हमेशा, मेल से हमेशा अलग रिस्पॉन्स और फीमेल से, और मेल से एक तरह का रिस्पॉन्स, एक पावर जो उनको चाहिए, एक कंट्रोल जो उनको चाहिए। और फीमेल्स को हमेशा एक बेसिक फ्रीडम का मतलब जो है। बात यहाँ हो रही है, आई थिंक आपके क्लास में भी वही होती होगी कि एक साइड एम्बिशन और दूसरी साइड सर्वाइवल। हमारा सर्वाइवल अगर होगा तभी तो हम उड़ेंगे ना। उड़ेंगे ना। अभी तो हम उड़ने वाली स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है, बिकॉज़ हम अभी बेसिक्स के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। हमारी कल्पना की दुनिया में हम जीना चाहते हैं। We just want to live on our own terms. That's it. अभी तो पावर की बात ही नहीं आई है कि हम किसी को कंट्रोल करें या कुछ कहीं एग्जर्ट करें, तो अभी तो खुद की ही बात है। खुद की बात हो रही है, और वहाँ पे बेसिक बात है कि हम जिए तो पहले तो खुद बताएं कि क्या करना है। खुद से कोई जीने दे तो। हाँ, ऐसे इतने बजे उठो, इतने बजे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे सो, ऐसे यहाँ कपड़े जाओ, पहनो, ऐसे ये वहाँ करो। मत जाओ, ये पहनो, ये खाओ। हाँ, ऐसी दिखो। एग्जैक्टली 40 में भी ऐसे दिखो। वेरी वेरी हाँ, इम्पोर्टेंट। ऐसे दिखो। तो हमारा जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि यूटोपिया में अभी भी हम बेसिक्स की ही जो थिंकिंग कर रहे हैं, एंड विच इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेट। Very थोड़ा सा unfortunate. मतलब सही नहीं है, या बिल्कुल सही नहीं है। मतलब And सपने imagine भी यही देखेंगे क्या? Imagine But लेकिन we are thinking this way, तो Yes. गांव वाले लोगों की या औरतों की तो हम बात ही छोड़ दें। उनको समय कितना दिया जाता है सोचने के सोचने लिए, के लिए। कि वो ये भी सोचे हाँ। कि उनको कल्पना करनी है, उनको तो रिपीट करना है ना, बहुत जगह पे तो रिपीट करना है। और या फिर शायद हम लोग दूर से देख रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा पता नहीं है कि वो लोग क्या कर नहीं, रहे पर दूर हैं। की बात नहीं है, लेकिन बात ये भी सही है कि गांव में भी बहुत टाइम पॉवर्टी है, जिसकी आप बात करके समय नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। काम deprived लोग पहले हैं, का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा जो बोलते हैं ना कि फैमिली साथ में रहती थी, लोग ज्यादा होते थे, काम बटा हुआ होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बटी हुई होती थी। अभी वहाँ भी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, लोग माइग्रेट बहुत कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। जॉब तो नहीं है वहाँ उससे पे। अब क्या हो रहा है ना कि अब औरतों की स्थिति और खराब हो रही है। अब उनको दोनों जगह देखना पड़ रहा है, खासकर अगर हम बिहार के पर्सपेक्टिव में बात करें, या हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जहाँ की इंडस्ट्री कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है रूरल एरियाज में, तो ये और गड़बड़ हो रहा है कि अब उनको घर का भी देखना है। एंड जो बोल रहे हैं ना, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। इट्स नॉट फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट्स फोर्स्ड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि घर का कोई भी यंग आदमी रुक नहीं रहा है, तो वो औरत को ही बेचारी को खेत पे जाके करना पड़ And रहा but है। still the farmer is known as a male farmer. There is, because And- land and rights It's are not term, there. if I am correct, there is no term for a women farmer. No, she is a farmer's wife.
इट्स नॉट अबाउट दैट, It's about policy. फार्मर सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दिमाग में आदमी आता किसान है। है, हल लेके माथे पे गमछा बांध के, हम कभी नहीं सोच सकते Yes. कि वो औरत औरत है, हो सकती बच्चों को है। अपने कंधे पे पीठ पे लिए हुए। लेके जा ऑल्सो रहे हैं पॉलिसी वाइज भी जो आपके हमारे यहाँ land- भारत में पॉलिसी है, लैंड राइट्स मतलब लैंड ओनरशिप के बेसिस पे फार्मर्स डेफिनेशन है इन डिफरेंट वेज। तो उसमें फार्मर वही है जिसके पास किसी जिसके ना पास किसी land तरह है। से लैंड है। और डेटा वाइज चूंकि मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया हुआ है, आप देखेंगे तो 11% के करीब बिहार में है, एंड सिमिलरली 11-12% इंडिया में भी लैंड ओनरशिप है महिलाओं के पास मतलब आसपास। फार्मिंग एक काम, एक क्रिया नहीं है, वो भी It's एक an occupation. हाँ, वो नहीं, वो भी आपके ओनरशिप से आ रहा है ये शब्द, जैसा रेखा बता रही है कि आप ओन करते हैं फार्मर तभी है लैंड। जब लैंड आप कर रहे, काम से नहीं आ रहा है, काम अब। से नहीं आ रहा है। जबकि अगेन सरप्राइजिंगली खेती में जो काम होता है वो 70% करीब काम जो है वो महिला महिलाएं करती करती है। है। लैंड प्रिपरेशन इज मेजर जो कि पुरुष करता है, और अब उसके लिए कितनी टेक्नोलॉजी है। अब महिला जो काम कर उसको टेक्नोलॉजी अभी नहीं डेवलप हो रही है, अभी बहुत कम है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं कई सारे सैनिटरी पैड्स आने में Value जमाना chain बीत गया, तब जाके टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो महिला से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, यू हैव टू सी कि कर कौन रहा है, एग्जैक्टली। करने वाला कौन है और वो किसके लिए कर रहा है। सी जोमेटो बहुत पहले आ गया, क्यों? खाने की जरूरत किसको थी, किसको बनाना नहीं आता है मेजॉरिटी में। एग्जैक्टली, आदमी को। तो ऐसी चीजें जब आप देखेंगे ना, अब हम तो वो औरत है इतनी जबरदस्त है कि उस पे धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। कि अब अलग बात है कि हम उबर और ओला बाइक्स का यूज आप बहुत जगह औरतें ज्यादा करती हैं, राइट। है ना, बट बना वो किसी और के लिए ही था, कन्वीनियंस। सो एनीवेज, अभी आप जैसे देख सकते हो कि जब से फादर अपने बच्चों को होल्ड करना शुरू किए, तो अभी एक टी शर्ट आया है जिसमें वो ऐसे बच्चों को डाल लेंगे, वो ऐसे चल सकते हैं। फीमेल के लिए जब आया था, वो भी उस टाइम भी फीमेल के लिए नहीं आया था, वो मेल्स के लिए ही था कि एक बेल्ट था जिसपे वो डाल लेंगे। फीमेल्स उसको यूज करना शुरू की कि हाँ अब हम भी यूज करते हैं, हम अपने बच्चों को ऐसे रखेंगे, लेकिन आपको एक सपोर्ट देना था। अब वो टी शर्ट जो है वो कंगारू टाइप का है कि उसके पास एक पाउच है, उसमें वो बच्चे डाल दिए। तो सारे इनोवेशंस उस हिसाब से होते हैं कि कैसे हम अपना काम इजी कर ले। लेकिन फीमेल के लिए फिर क्या हो रहा है? एक साड़ी पहनो, फिर बच्चा टांगो, पर्स टांगो अलग से, देख पाते हो अपने कपड़े में। बाल भी बाल भी संभालो, झुमका भी देखो। आप अपने कपड़ों में कितने पॉकेट्स देख पाते हो, कितने स्पेस होते हैं आपके पॉकेट्स में। मेल जीन्स Very पहनो, मैं मेल practical. जीन्स यूज करती हूँ जो मेन का होता है। अब मैं उसमें फोन भी डाल पा रही हूँ, वॉलेट भी डाल पा रही हूँ, अपना जो भी कॉस्मेटिक्स है वो डाल पा रही हूँ, उसके बाद भी उसमें स्पेस है, इनफ स्पेस है। फीमेल की जीन्स की अगेन pocket में कितना अनफॉर्चुनेट space है? 10 इयर्स पहले भी हम लोग इस चीज पे बात करते थे, 10 इयर्स के बाद बात भी भी हमको इसी से इस बात पे अभी तक करना वो पड़ रहा इनोवेशन है। नहीं हुआ, नहीं एक सिंपल सा हुआ। पॉकेट है वो। यस, इन कोई भी डाल फैक्ट सकता है। अगर पॉकेट वाली कुर्ती या कोई ऐसे वाला हम खरीदते हैं तो इट्स मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल वन फॉर Yeah. अस। Yes. पॉकेट वाला आपको यूजुअली मिलेगा ब्रांडेड में, क्योंकि आपको उसमें And it's more- आपको उसमें हैंडबैग मिल रहा है ना, आपको हैंडबैग नहीं कैरी करना है तो वो कुर्ती में ऐड होगा। सो इट्स सो जो हम बातें कर रहे हैं कि हमारी यूटोपिया की कल्पना अभी भी बेसिक है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट, वी ऑल एक्नॉलेज इट। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कारण क्या है कि हम अभी भी इसी पे अटके हुए हैं कि हमारा जो एक थॉट प्रोसेस, ड्रीम्स और इमेजिनेशन है, ये कारण मतलब एक तो हुआ कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो इतनी अनइक्वल, अनजस्ट है, जहाँ इतना सप्रेशन है फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मोस्टली हम औरतों की बात पे ही आते हैं, है ना। बहुत तरीके के हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो वायलेंस हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे फ्रीडम हो, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एज यू सेड। तो ये सारे इश्यूज हैं, ये एक स्थिति है, बट क्यों है? अपना अपना विचार क्यों, क्या क्या लगता है आपको? अपने विचार तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अगर बहुत साल पहले की बात करें,
मतलब वो भी लास्ट सेंचुरी में ही लिखा गया था, सिमोन द बोअर का द सेकंड सेक्स। सो उसमें वो ये बात करती है कि एक मूवमेंट, आप रेस के अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं, सारे ब्लैक लोग एक जगह हो करके रेसिज्म के खिलाफ बात कर सकते हैं। आप बाकी सारी अवधारणाओं के अगेंस्ट में एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। लेकिन फेमिनिस्ट मूवमेंट जब तक नहीं है तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। और फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं आने का कारण यह है कि फेमिनिस्ट आइडेंटिटी ही बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। तो वो एक अगर ब्लैक वुमन है तो वो एक ब्लैक मेल से एसोसिएट ज़्यादा कर पाएंगी, ना कि एक वाइट वुमन से। ट्रू है ना। तो वहाँ पे रेस बिकम्स द फर्स्ट फैक्टर एंड हर जेंडर बिकम्स द सेकंड फैक्टर। तो जब तक हम महिलाओं की सॉलिडारिटी की बात नहीं कर पाए, महिलाओं के अगेंस्ट रखी ही गई हैं इस तरीके से ताकि वो पेट्रियार्की को रिप्रोड्यूस कर पाए ना, उस पावर स्ट्रक्चर को बना पाए। I agree to that कि आप हमारे में ही कंसेंसस नहीं है, सो कॉल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको आपकी पहचान ही नहीं है, आपका जेंडर। एग्जैक्टली ना आपकी पहचान, आपका रेस हो सकता है, आपकी नेशनलिटी हो सकती है, कास्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, लेकिन आपका जेंडर, आपकी पहचान नहीं बनेगी। और जैसे हम सॉलिडारिटी की बात करते हैं, मी टू मूवमेंट अगर आया तो वहां पे एक लेवल पे आप देखें कि इंटरनेशनल सॉलिडारिटी बन करके आई ना, तो जहाँ पे हम लोग इकट्ठा फेमिनिस्ट इश्यूज पे या फीमेल इश्यूज पे बात करना शुरू कर पाए। तो मेरे ख्याल से मेरे यूटोपिया में फीमेल सॉलिडारिटी का एक बहुत बड़ा स्पेस है, जो कि हम लोग अपने रियल वर्ल्ड में भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने देखें वंडर वुमेन का जो ग्रुप बना है या बाकी जो भी हम लोग बनाते हैं, तो वो जब हम वहाँ वो क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा जगह मिलता है, ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ आप अपने दिल की बात कर रहे हैं और आपको आपके शरीर के इतर देखा जा रहा है। एग्जैक्टली अगर मेरी दोस्ती मेल से होती है तो एक पॉइंट पे आकर के वो शरीर पे अटक जाती ही है। वो अगर वो इंसान के द्वारा नहीं, वाली दोस्ती किसी भी उम्र वाली, अगर उसे बचपन वाली भी नहीं, अगर वो दो इंसान के बीच में नहीं अटकी है तो समाज की नजर वहां पे अटकेगी। है ना। तो उसको देखा भी वैसे ही जाएगा ना वो तो, और वो कहीं ना कहीं आप तक उसको मतलब वहां तक पहुंच ही जाएगा, आपकी दोस्ती तक। अगर आप एक मेल के साथ फ्रेंड्स हैं तो उसकी शादी अगर हो गई है तो ऑब्वियसली आपको वहां पे अपने आप को थोड़ा विड्रॉ करना पड़ता है। तो अ लॉट ऑफ रोल इज प्लेड बाय जेंडर, जहाँ पे आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यू आर फोर्स्ड टू सी दैट यू आर कैरिंग सर्टेन बॉडी पार्ट्स। कि आप एक ब्रेस्ट होल्डर है ना, आप एक वजाइना होल्डर है, जहाँ आपकी बात, आपके विचार सेकेंडरी स्पेस ले लेते हैं। और जब फीमेल सॉलिडारिटी की बात करते हैं तो हमारे स्पेस में एटलीस्ट उसके बाहर की बात होती है। whenever we talk beyond those things। तो जो हमारा which is important because आप किसी एक चीज को छोड़ के उसके बियॉन्ड जब तक नहीं जाएंगे तो पर्सपेक्टिव कैसे आएगा? क्योंकि हम ठीक है, मेरे पास है बहुत सारे चीज जिसकी वजह से हम औरत हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही है ना, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें, मेरा कोई पॉलिटिकल recognition, हाँ, you are not even recognized for your body, beyond your body, for your brain or good work or some other sort of। और पता है बॉडी के लिए भी जो रिकग्निशन मिलता है तो वो भी एक अवधारणा के तहत मिलता है कि आप एक पेट्रियार्कल सेटअप में एक सुंदर बॉडी है, एक खराब बॉडी है, एक डिजेबल्ड बॉडी है, एक एबल्ड बॉडी है, ना मोटी है, पतली है, उस तरह से वो बॉडी है जो कि एक बच्चा क्रिएट कर चुकी है, वो है जो नहीं कर पा रही है, वो है जो कर सकती है लेकिन नहीं कर रही है। सो देयर आर डिफरेंट एंगल्स टू योर बॉडी। योर बॉडी इज नॉट समथिंग दैट इज फंक्शनल, that is doing something of her own। Exactly, like कितना नॉर्मलाइज्ड है कि जब हम ये बोलते हैं कि अरे आप तो 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही हैं। हाँ, so normalized and we are also happy कि हम खुश हो जाते हैं, वाह वाह कितनी अच्छी बात है कि नहीं लग रहे हैं, but take it as a compliment। take it as a compliment। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये आ कहाँ से रही है? कभी नहीं है कि 2 बच्चों के बाप नहीं लग रहे हैं, आप कितने फिट हैं, या आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं। कहाँ बोलते हैं? नहीं ऐसे कहा जाता है, बिल्कुल। आपकी नहीं, मेल को कभी नहीं कहा जाता है, वही बोल रहे हैं। तो ये काम हम करना शुरू किए।
जब कोई अच्छा लेक्चर दे करके आए तो बोले कुर्ता तुम्हारा बड़ा शानदार है। यस तो मतलब ही आस्क्ड कि ये क्यों इतना बात करने, मतलब कि हम लोग यही सुनते हैं तो हमको यही पता है कि ऐसे ही दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट। आपने एक इंसिडेंट Exactly. बताया था कॉलेज में कि जब आप लेक्चर लेके हाँ। आए, बच्चे तारीफ कर रहे हैं, तो इनको कहा गया ऋचा जी कॉफी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, वहीं पे दूसरे मेल प्रोफेसर थे जो कुछ पेपर वर्क कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था, पेपर वर्क था नॉर्मली। ये जो सर है ये दिन भर लगातार काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं। अब तो ये अगेन लेवल द होता है सेम क्वेश्चन की अप्रिशिएशन का। मोल्ड है, आपको हर समय एक मोल्ड में डाल दिया गया है। आप इस चीज के लिए अच्छे हैं, वो उस चीज के लिए अच्छे हैं, ऐसा क्रॉस क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट अ मेल मेक अ गुड कॉफी एंड व्हाई कांट अ फीमेल वर्क द होल डे? नहीं तो वहाँ पे होता है कि अरे उसके घर में कहना कितना अच्छा वो आदमी था, ये लोग बैठ के बात करते रहे और वो जाके कॉफी बना के ले आया। Yes. जो चीज हमारे लिए बहुत नॉर्मल है वो कर लेता है तो क्या बताओ। एंड उल्टा कितना है कि अगर आपने काम करना शुरू किया, आज तो थोड़ा फिर भी नॉर्मलाइज्ड है वुमेन का बाहर जाके काम करना। आज से कुछ ही दशकों पहले की बात है कि अगर आपके बच्चे हैं, आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो कितना कर्स किया जाता था औरत को। नॉर्मल आज भी नहीं है रेखा, नॉर्मल आज भी नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं बहुत है, मुश्किल से नॉर्मल। बहुत हाँ। मुश्किल से है। नॉर्मल इन द सेंस Normal का age- एक्सेप्टेबल अ लिटिल बिट है, बट उसके साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है कि आपको और क्या क्या करना है तब ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल। आपके प्राइमरी रोल्स हाँ, डिफाइंड defined है। उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ कर रही हैं तो ठीक है। ठीक है, तो और ठीक। ठीक है भी नहीं, वो भी है कि भाई आप जो प्राइमरी रोल्स के अलावा जो चीज कर रही है उसके लिए भी आपको रिकॉग्निशन नहीं है, उसके लिए भी आपको यही बोला जा रहा है कि उसके तो अलग ही चैलेंजेस। उसके चैलेंजेस नहीं, उसके लिए भी आपको यही बोला जा रहा है कि शी इज डूइंग इट बिकॉज शी वांट्स टू डू इट। इट इज नेवर सीन एज अ फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि भाई जो कर रही है बहुत कर रही है। एंड यू आर यदि अगर ऑलवेज male गिल्ट रिडन, करेगा तो वो हमेशा बहुत करता है। एंड यू आर ऑलवेज गिल्ट कुछ भी रिडन करता बिकॉज ऑफ है। इट, बिकॉज यू आर Yes, नेवर yes. डूइंग इनफ। वो कुछ Absolutely. नहीं भी हाँ। करता है तो भी बहुत कर रहा है बहुत बिकॉज कर- उसका बहुत कर होना रहा है। ही इनफ है। हाँ, घी के लड्डू टेढ़ो Sadly, भला से लोग बोलते हैं। Sadly. दो हाँ, लोग बस अगर होना साथ ही। एक टाइम पे ऑफिस से आ रहे हैं और मेल पार्टनर जो है वो आके अगर आपको पानी दे दिया तो वो बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन आप Exactly. आके खाना बना रहे हो तो कुछ भी बड़ा काम नहीं है, वो आपका ड्यूटी है। हाँ, और अगर घर पे मेल आ रहा है पूरे दिन काम करके तो इट्स एन एक्सपेक्टेशन कि वो आराम करेगा, आप उसको सब कुछ ले करके दोगे। द होल डे व्हाट वर यू डूइंग? आप भी तो सारा दिन काम ही कर आपके रहे काम थे, को नहीं आपको गिना तो कभी जाएगा, कोई हाँ। कुछ नहीं पूछेगा कि थक गई होगी, ये मैं कर देता हूँ या ये जाती मैं ही कर क्यों देती हो, हूँ। थक गई हो तो मत जाओ ना, हाँ। घर पे तुमको सब कुछ मिल ही रहा है घर पे। तो ये भी बात बहुत बार सुनी, तुम जा रही हो बाहर इसलिए क्योंकि तुमको पैसा चाहिए, तुमको जरूरत क्या है। हाँ, वहाँ तो पे ये चीज जो आप बार बार ये अनुदी बोल रही है रिकग्निशन की बात, ये बात भी बहुत जगह जहाँ स्पेशली प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड में नोटिस Yes, किया है कि absolutely. जहाँ पे ये कहा जाता है कि तुम्हारा जाना ऑप्शनल है क्योंकि तुम्हारा पैसा कमाना ऑप्शनल है और तुम Optional है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही जा रही हो। एज इफ रिकग्निशन नाम की चीज जो हमको घर में नहीं मिली वो हमको बाहर मिल रही है तो वो हमारे लिए ऑप्शनल है। सो and that's इंडिविजुअलिटी ना, self-centric कि तुम selfish हो, you want that and that's why you are going. रिकग्निशन घर में मिल नहीं रहा, घर में हम किसी को बताएंगे तो कोई चार बात सुनेगा नहीं, बाहर 600 लोग सुन रहे हैं and और also it's not उसके a लिए question जा of रहे your individuality. हाँ। It is always associated with some need. राइट राइट। Individuality आप नहीं- अपने लिए वो काम करने से बहुत जगह है कि मेरे घर में पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं तो वो 2-4 लाख का जॉब क्यों करेगी। क्यों करें? तो सिर्फ वो पैसे के लिए ही तो जॉब नहीं कर रही है ना, कुछ तो मिसिंग था जिसके लिए कि वो जॉब कर रही है। राइट, या जस्ट बिकॉज करना चाह रही है, व्हाई इट्स नॉट नॉर्मल कि करना चाह रही है तो कर रही है। बिल्कुल। चॉइस। और एक बात जो है जिस इंडिविजुअलिटी Individuality चॉइस नहीं नहीं है, है, रिस्पेक्ट नहीं है, रिकॉग्निशन नहीं है। आप लोग को तो इजी है, आप शादी करके कहीं भी चले जाओ, हाँ, हमें तो कमाना पड़ता है। ऐसे कहा जाता है ना कि आपका तो इजी है, तुम्हारा क्या है, नहीं करो तो शादी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सही बात हम बोले। लोग को तो कमाना पड़ता काश ये उल्टा करके करवाया जाए सबसे कि चले जाओ, दोनों में Tension क्या होता से है? दोनों में से कोई घर तुम्हारा ना रहे, दोनों जगह तुमको एडजस्ट करना पड़े और उसके बाद गो थ्रू लाइक ऑल द फिजिकल है। एंड बात वही है कि यू वी आर नो नॉट सर्वाइवल फेज। वुमेन अगेंस्ट मेन। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि आप भी थोड़ा फेमिनिटी लाओ ना अपने अंदर। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हो ये सब चीजें?
क्यों आपके लिए उसके इतना लिए भी मुश्किल है? प्रॉब्लम है ना श्रेया, क्योंकि जहाँ मेल्स में अगेन डिफाइंड रोल्स फॉर मेल्स ऑल्सो, that is, अगर फेमिनिटी कोई मेल लेकर आएगा हाँ। तो उसको बोला जाएगा जोरू का गुलाम है, तो या वही तो गे patriarchy है। या एग्जैक्टली पेट्रियार्की है, बट दे आर ऑल्सो नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम इट। नहीं तो दे आर नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम इट बाय देम, तो वो भी तो पुरुषों को समझाना होगा ना ये चीज। Yeah, exactly. तो वो बहुत सारे को भी इसमें आना पड़ता है at some point in हाँ time. बिल्कुल। और लेकिन उसका कारण क्या है जो हम नोटिस करते हैं कि जब पुरुष बात करते हैं फेमिनिज्म की या नारियों को बचाने की, जैसे उस दिन भी बात हो रही थी, तो वो नारी के सामने करते हैं। जब पुरुष के सामने वो रहते हैं तो फिर वो वही लड़की को माल देखते हैं, फिर वही जो है वो लड़कियों को तार रहे हैं या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो तो मेरा दोस्त है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं ना। तो जो बहुत सारे ऐसे मेरे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट फ्रेंड्स हैं जो कि पीछे आराम से सुन सकते हैं कि किस तरह का माल उतरा है कॉलेज में, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और पुरुष किससे परेशान है, औरतों से या पुरुषों से? और अगर वो पेट्रियार्की से औरतों से कहाँ परेशान होंगे, वो तो बस जोक में परेशान है और इसलिए करते हैं ताकि जो उनका प्रिविलेज है वो दिखे ना, वो जोक में मोल्ड हो जाए। जोक्स में इसलिए होता है ताकि वो दब जाए। और बात सही है कि वो किससे परेशान है। दूसरा मुझे लगता है ऋचा उसमें ये भी है कि जो प्रिविलेज उनका होता है ना उसको उनको छोड़ना भी तो नहीं है। क्यों छोड़ेंगे? और वो प्रिविलेज अगर जैसे बोले तो शुरुआत में हम लोग कि एक फैमिली है और फैमिली में एक सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखना, पावर पोजीशन का सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखना, ये बहुत जरूरी कि आप हमेशा ही ऊपर रहें ना। तो उसके लिए क्या है कि औरतों को घर पे रहना है, पुरुष को बाहर जाना है, और बाहर जाने वाला काम बेटर है घर में रहने से। ये भी नहीं है कि हाँ वो नहीं कि बेटर भी हमने ही डिफाइन कर लिया, नहीं हायरार्की उन्होंने डिफाइन किया। तो क्या कि उन्होंने ही डिफाइन कर लिया कि बाहर जाके काम करने वाला जो काम है वो बेटर है, और जो घर हायर प्रॉब्लम है भाई। मैं हर काम करने में खुश हूँ, पर मुझे रिकॉग्नाइज बाहर जा रही हूँ तो प्रॉब्लम है, घर में काम कर रही हूँ तो प्रॉब्लम है। इट्स नेवर इनफ। और जानती इसीलिए शायद जब वो कल्पना करती हैं महिलाएं वर्ल्ड की, एक अच्छे वर्ल्ड की, तो वहाँ पुरुषों को नहीं रखती, क्योंकि मैं तुमको सबसे प्रॉब्लम है, तुमको मेरे जिंदा रहने से प्रॉब्लम है, फीटिसाइड तुम कर रहे हो ना, तुमको मेरे मतलब जन्म लेने के बाद प्रॉब्लम है, इन्फेंटिसाइड तुम कर रहे हो, जब थोड़े से बड़े हो जाए तो मेरे सुंदर दिखने से तुमको प्रॉब्लम, तो रेप भी तुम कर दे रहे हो। उसके बाद अगर हम बाहर जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तुमको कंपटीशन में नहीं चाहिए तो तुम वहां पे भी रिकॉग्नाइज नहीं करो। सबसे पहला जो लेबर था वेमेन का, जिसके चलते उनको पैसा मिलता था, वो था सेक्सुअल लेबर, जो कि अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। और वो सबसे ओल्डेस्ट जो है ऑक्यूपेशन है, जिसको कि आप रोक नहीं सकता। उसमें सम्मान भी था, लेकिन उसको जैसे ही आप सम्मान से अपमान की जगह ला देंगे तो आपके लिए वो पैसा होने के बावजूद भी पैसा नहीं है। एकमात्र ऐसा प्रोफेशन था जिसमें कि आपको रिकॉग्निशन जब तक अगर हटा दिया जाए तो पैसा बहुत है ना। और क्योंकि वो कस्टमर कौन है, पुरुष ही है कस्टमर, वहाँ पे पैसा वही इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उसको खराब काम बता करके और उनकी कंडीशन को बहुत खराब कर दिया गया है। तो आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। जहाँ अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम है, माइंड का तो खैर इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, आपके हिसाब से मेरे पास है ही नहीं। हाँ, घुटनों में होता है, नहीं, है ही नहीं ना बाबू। आप ब्यूटी हैं, अगर किसी के पास गलती से ब्रेन आ गया तो वाओ, यू आर ब्यूटी विद ब्रेन। दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, वेरी हाँ, दैट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट यू नो ऋचा, औरतों का मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना भी एक साजिश है। हाँ, साजिश है, बिल्कुल। और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना उनका किसी भी तरह से, लेकिन जो पहले अगर इफ़ यू आर हिंटिंग एट प्रोस्टिट्यूशन एज अ लेबर, तो वहाँ पर भी जिस तरह की ऑटोनॉमी पहले हुआ करती थी वो ऑटोनॉमी अब नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द लेबलिंग दैट हैज कम इन द प्रोसेस। तो हम ये वो बात इसलिए लेकर के आए क्योंकि जहाँ पे आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल भी रहा है बिकॉज ऑफ यू एज यू,
उसको भी आप रिकग्निशन से बाहर रख बाहर रहे रख रहे हैं, हो। क्योंकि आप उसको सिर्फ शरीर मान रहे हैं और सिर्फ शरीर का इस्तेमाल करें तब भी आपको प्रॉब्लम है। उसके पास जो आपने दिया उसको हाँ, करे, इसके लिए आप उसको जान रहे हो। इसके लिए आप उसको पे कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, आप ही खुद पे कर रहे हो, तब उससे भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद सब तो घूम फिर के वही आता है कि इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। इट इज आप एनी फॉर्म में कंट्रोल करना चाहते हो। वो कुछ कर रही है तो आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर रही है तो आपको प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हो वो कर रही है तो प्रॉब्लम है, जो आप चाहते हो वो नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम है। तो आपको तो हर चीज से बिल्कुल, आप लिपस्टिक खंगाल करके देखिए अगर, तो मेल्स जितना राइटिंग फीमेल्स के ऊपर किए हैं उतना फीमेल्स नहीं की है मेल्स के ऊपर। अगर जब भी लिखना शुरू की हैं, अगर हम लिखते हैं तो हम मेल्स के ऊपर नहीं लिख रहे हैं। नो, उसको आप टैग भले कर देते हैं कि फेमिनिस्ट राइटिंग है, हम रेप के खिलाफ लिख रहे हैं, मेल्स के ऊपर नहीं लिख रहे हैं, हम कोई भी चीज कर रहे हैं। और एक ही समय में जहाँ पुरुष लिख रहे हैं लगातार औरतों को वो कैसी हैं, कैसी दिखती है, कैसा रहना चाहिए, उसी समय की औरतें लिख रही हैं क्या तो किसी साइंटिफिक थॉट के बारे में। उसी समय की औरतें लिख रही हैं क्या कि हमको घर में किस तरह की परेशानी है या कुछ और मैटर में। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप देखें वो पूरे संरचना को और वो सारी चीज़ों को जिसको मेन स्ट्रीम में रखा गया है और उसको साइडलाइन किया गया है। तो जहाँ पे साइड में हम हैं वहाँ पे उसको अगर देखा जाए तो ज्यादा लॉजिकल दिखेगा, जिसको ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा क्रिएटिव दिखेगा। और वहाँ पे एक अगर कल्पना की बात करें ना, तो मेरी एक कल्पना है पर्सनल लेवल पे कि एक दुनिया अच्छी तब हो सकती है जब हम लोग नाउन से वर्ब की ओर जाएं। ओके, तो जब हम वो ना हम मेल, हम फीमेल, हम ये हम वो, उससे ज़्यादा अगर हम काम की बात करें जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में हम उसमें इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि उस काम में हम अच्छे हैं। एग्जैक्टली या फिर हम वो काम करना चाहते हैं और उस काम में हम अच्छे हो सकते हैं, होना चाहते हैं और इसलिए हम उसमें हैं। लेकिन उसके लिए आपको रिकग्निशन नहीं है, वो आपको फिर जोड़ा जाएगा उसके लिए कि आपका समाज में क्या रोल है, आप क्यों कर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए, इनको तो सिर्फ वहाँ पे जा करके लोगों को रिझाना है। देयर आर सेवरल थिंग्स अलाइंड टू इट। वर्ब पे आपका फोकस ही खत्म हो चुका है। राइट। सो एक चीज मैं भी इसमें ऐड करूंगी कि व्हाट यू सेड कि मेरी इमेजिनेशन है यूटोपिया के लिए, मुझे भी लगता है कि अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वर्क पे जाएं तो वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, या शायद ये महिला ड्रिवन वर्ड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि जैसे कार बनाना, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू है, एंड जो केयर वर्क हमारा होता है उसकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल, जो हम खाना बनाने का बात कर रहे हैं, तो अगर खाना ना बनाए तो उससे क्या असर होगा, या ना बने, या आप बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज समवेयर कुछ चीजें हैं जो हमारी हैं, ऑल्दो इट्स कॉल्ड, मतलब एसेंशियलाइज नहीं कर रही हूँ मैं, बट अगर मैंने बच्चा वूम से निकाला है तो मैं कुछ महीने उसको केयर करूंगी ना। अगर उसकी वैल्यू देखी जाए कि वो कितना हमारी ह्यूमैनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पीपल, और उस तरह की चीज़ों पे अगर वैल्यू की जाए, क्योंकि हमको हमेशा लगता है कि हम लोग जिस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हैं वहाँ पे एवरीथिंग इज वैल्यूड एंड डिफाइंड बाय मैन बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यू सिस्टम, जो कि टोटली रॉन्ग है। बिल्कुल, आप इसको तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं कि बच्चा कोई पैदा कर रहा है, तो आप किसको देंगे जिसके बिना आप हैं ही नहीं। उस बात को ही आप कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आप उसके लिए लीव देने में इतना कतरा रहे हैं, 6 महीने के लीव को काट के 3 महीना कर दे रहे हैं, उसमें भी आपको परेशानी है। उसमें भी आप इस तरह की दलील कभी कभी दे रहे हैं कि मेरा तो बच्चा हुआ था तो हम क्लास लेने आए थे। जस्ट इमेजिन। हाँ, तो ये चीजें जो आप फिजिकल लेबर एज इन लेबर पेन को जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो बच्चा जिसकी वजह से आप हैं, क्या उसके बिना आप दुनिया देख सकते हैं? आप पैड की बात क्यों कर रहे हो सर? हम लोग बैठे हैं, ऐसा कॉलेजेस में बात होती है ऐसी कि आप सैनिटरी नैपकिन्स की बात क्यों कर रहे हो हमारे सामने? वी आर नॉट कंफर्टेबल। मैन सेज दैट, या लोग बोलते हैं अभी भी। वाह, हाँ, और बेदार बात कि मैंने कॉलेज का नाम आपके इंट्रोडक्शन में नहीं डाला था। नहीं है, अपने कॉलेज की बात नहीं हो रही है, कॉलेज की बात है। कॉलेजेस को एक जगह और ये चीज हुआ जब हमने कहा कि ये सैनिटरी नैपकिन का वो इंस्टॉल करना है हम लोगों को, वेंडिंग मशीन, तो कहते तो कॉन्डोम का भी तो होना चाहिए, एज इफ बोथ आर सेम।
भाई जरूरत और वांटिंग में थोड़ा तो फर्क होता है ना। सोचो मतलब ये चीज कि उसको पैरेलल रखना, एज इफ मेरे लिए ऑप्शनल है कि हम कंट्रोल कर ले। May or may not need. हाँ मे और मे नॉट नीड और दोनों इक्वल है। तो बहुत Wow. मतलब कल्पना तक हम लोग आ ही नहीं पाए जहाँ पे हम लोग इतने सारे Then you should have asked him कि we should keep both male and female condom, right? नहीं तो इसमें फिर एक बात जो मुझे मेरे दिमाग में चल रही है कि ऐसे तो बातें बहुत ही अभी जैसा आपने भी कहा कि हम आ ही नहीं पाए और शायद ये बहुत लंबा प्रोसेस लेगा कि वहां तक पहुंचने में, पहुंच क्योंकि पाए। जो अंदर की बातें हैं सब निकलेगी फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड हो प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट और बहुत सारी हैं तो कुछ आइडेंटिफाइड होंगी और हम वहां जाएंगे कि उसके बाद क्या होगा। बट बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग अगर हम कोशिश करें सोचने की तो क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसी एक या दो चीज़ें हमारे आपके हिसाब से क्या हो सकती हैं जो कि हमको इस यूटोपिया विच इज़ नॉट वेरी मच डिफाइंड येट बट समथिंग जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमको रेप फ्री वायलेंस फ्री वर्ल्ड हो, रिस्पेक्ट हो, एक एक्सेप्टेंस हो, फीमेल सॉलिडारिटी। तो वो क्या हो? ऑफ कोर्स यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर बट आई आस्क्ड फॉर वन और टू सो यू कैन चूज टू गिव वन और टू, दो जो भी आप Female देना चाहें। solidarity is a क्या है कि must. उसके नजदीक ले जाएं, उससे हो तो पूरी नहीं पाएंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बट क्या है कि दो चीजें Just कुछ being लाएंगे। heard is what I feel. आप कुछ नहीं भी कर सकते हो तो कई बार सिर्फ सुन लेना भी बहुत इफेक्टिव होता है। इट वर्क्स एज अ बाम। ठीक है कि कई बार क्या होता है कि आप बोल भी नहीं पा रहे हो, करना तो दूर की बात है, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, दैट टेक्स अ टोल ऑन यू। ओके सो जस्ट बीइंग हर्ड कि भाई ठीक है कुछ मत करो लेकिन सुन तो लो, ये करके निगेट तो मत करो कि यू नो यू आर रॉन्ग या व्हाटएवर यू आर सेइंग इज माइंडलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तुमको So कुछ you are नहीं करना। expecting from others. Exactly. You are expecting from whom to be heard? किससे कौन सुनेगा? Your family, Family. your immediate loved ones, अच्छा। कोई तो सुने because Okay. you know सोसाइटी से आदमी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है because आउटसाइड वर्ल्ड में क्या है कि आप वो हिम्मत जुटा लेते हो कि मैं लड़ लूंगी अगर मेरे अपने मेरे साथ है, Okay. राइट? प्रॉब्लम आती है जब आपके अपने अपने साथ नहीं होते, Okay. वो ज्यादा हर्ट करता है। ज्यादातर वही नहीं रह पाते। एग्जैक्टली वो ज्यादा पिंच करता है आपको, आपका इंटरनल जो है ना वो आपको ज्यादा हर्ट करता है। आउटसाइड तो आप देख ही लेते हो बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि कोई खड़ा है मेरे साथ, True. राइट? सो इतना भी बहुत होगा कि यार सिर्फ सुन लो, कुछ मत करो। आई नो मे बी देयर इज नो सोल्यूशन टू दिस और मे बी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बट एटलीस्ट लिसन, है ना? एक सॉलिडारिटी तो फॉर श्योर होगा बिकॉज इन वुमेन वी कैन रिलेट मोर, Yes. है ना? तो जो ये चीज है कि हम दोनों को ही आमने सामने रख दिया गया है कि लड़ो, वो मेंटालिटी खत्म होनी चाहिए कि कम से कम अगर कोई और नहीं है तो तुम तो खड़े हो यार मेरे साथ बिकॉज वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, True. Right. True. है ना? सो ये दो चीजें तो मुझे लगता है इफ श्रेया वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट, Corruption free, carefree and crime free world. So you compensated for their one. Yeah. Okay. Corruption free, carefree. Carefree. We should live carefree, Okay. and I think there should caste discrimination खत्म हो जाना चाहिए. Okay. Caste abolition? You want to say caste abolition? Totally. पूरा annihilation of caste। Annihilation of हाँ। caste. बिल्कुल लेकिन श्रेया के एक बात से सहमत नहीं, केयरफ्री वाली बात से थोड़ा सा हमको सहमति नहीं है। मेरे ख्याल से केयरफुलनेस बढ़ना चाहिए दोनों जेंडर्स में, जहाँ पे हम लोग केयरफुली रहते हैं विच इज़ गुड। हम ये केयरफुल है कि सामने वाले का केयर करें, हम केयरफुल है कि वो हर्ट ना हो, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, सामने वाला भी अगर केयरफुल रहे इसी चीज़ को लेकर तो जो बहुत बेबाक तरीके से उसको कहते हैं, ये जो हमको पूरा फैंसी वर्ड ही नहीं पसंद है वो ना, बदतमीजी या बेबाक दिल या बहुत उस तरह वाला, जहाँ आपको लगता है कि आप क्यों केयरफ्री रहेंगे जब आपकी किसी बात से हमको पर्सनली उसका
इफेक्ट हो रहा है, आई एम अफेक्टेड बाय इट, तो आप क्यों केयरफ्री रहेंगे? आप केयरफ्री होकर के क्यों गाड़ी चलाएंगे? आप वो हाँ वो मुकद्दर का सिकंदर क्यों कहलाएंगे? बट आई थिंक उसका केयर फ्री का मतलब था, मुझे जहाँ तक समझ में आया कि आपको बहुत अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए चिंता आप ना अगर ये करना कह रहे हो पड़े। कि सामने शायद वाला उस way केयरफुल में रहे तो मुझे बात लगा। केयर फ्री की आएगी ही नहीं ना। अगर एग्जैक्टली वही मेरी अगर केयर फ्री कल्पना की है। बात कर रहे हैं तो केयर फ्री वर्ड क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? क्योंकि सामने वाला केयरफुल नहीं है। अगर आप सामने वाले केयरफुल होते हैं तो मुझे क्या जरूरत है? मैं एक फ्री दुनिया जीऊंगी जहाँ पे मुझे डर नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम वाली। फ्रीडम इज नॉट दैट मैं जाके किसी का मर्डर कर दूं। हाँ लेकिन Freedom is केयरफ्री कि I can move anywhere if I Live want and to let go live. somewhere. I can go without thinking about कि somebody will attack me. Somebody will हाँ, look वो- me so that I can feel uncomfortable. तो मैं उस टाइप की केयर फ्री दुनिया की बात कर रही हूँ। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि केयरफुल रहे दोनों लोग, तो दोनों बात लोग सही है, केयरफुल, दोनों लोग बस रहे। सिंपल सी बात है ना कि तुम मेरी एम्पैथेटिक अगर आप हैं तो आप ये समझेंगे कि आपकी किस बात से हम आहत हो रहे हैं। आप लगातार अगर हमको ये बात बोल रहे हैं कि तुम ऐसी दिखती हो, ऐसी सुनाई देती हो, ऐसे चल रही हो, ये नहीं की, तो वो हमको आहत कर रही है। आप केयरफुल रहें कि आप आहत ना करें, और हम भी केयरफुल जो हम तो रहते ही आए हैं वो हम रहे, कंटिन्यू हम करें। केयरफुल नहीं रहते, हाँ। हम चुप रहते हैं क्योंकि आप मौका नहीं देते बोलने का। वो आपको तो नहीं अपने पता है। कॉन्टेक्स्ट में डरी हुई नशा या Exactly. डरे हुए होते हैं। हाँ। केयरफुल होते हैं मतलब हमेशा हम लोग नहीं सोचते हैं सामने वाले के बारे हाँ, में। बिल्कुल। वो वाले जो केयरफुलनेस है, हम लोग रहते तो हैं inbuilt केयरफुल, है। वो इनबिल्ट कर दिया गया है, हाँ, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड हिस्ट्री टू इट, कि हम लोग सोच पाते हैं, कहते हैं उसको बोल देंगे तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। बिल्कुल। मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो उसको अगर हम एक बार बोल देंगे कि तुम ये जो कह रहे हो और उसमें जो है ना इस बात से हम असहमत हैं, तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। बेचारा दिन भर तो 5 काम अच्छा किया था, हाँ। चाय बना के दिया, अभी नहीं बोलते हैं खाना में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दियो। हम तो केयरफुल हैं, लेकिन क्या तुम कभी रहे? हाँ तो ये मतलब बहुत बार हम देखे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में औरतों हाँ, को। होता ही है। वो जो डर की बात कर रही है वो सिर्फ एक वायलेंस के स्पेस में नहीं है, बट देयर इज अ लॉट मेंटल और इतनी मुंह कंडीशनिंग खोलने में डर है। हाँ, मुंह खोलने में खोलने भी में डर डर है है। कि सामने वाला रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। और बड़ा And again, मुश्किल it से comes from the इतना power लेवल पे position. उसको लेकर के आए हैं ना मेरे पति को, कि कम से कम इतना कर, अगर ये बात बोल देंगे तो ये भी नहीं करेगा, अभी खत्म हो जाएगा। वहां पे भी एक कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए मिलता है, विच इज वेरी सैड। जहाँ पे आप मतलब डेली बेसिस पे है ना कि आपको इतना ये सोचना है कि नहीं ये बात करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, तो यू आर निगोशिएटिंग ना, negotiating every moment, Every sort of moment you are thing, negotiating. which is so chaotic to live within that and he is not system and- negotiating at all. Yeah, तो जो you मन है also कर लो। negotiate ना थोड़ा सा। मतलब जिंदगी तो ऐसी ही जीनी चाहिए ना कि आपको हर पल सोचना ना पड़े हर एक एक्शन के लिए। मतलब यू डोंट हैव टू बी थॉटलेस, बट या सोचना कोई बुरी बात ना रहे, कि हाँ। आप भी सोचो हम भी सोचेंगे, चेतनशील है हम लोग भाई, सोच सकते हैं, तो आप भी सोचो थोड़ा सा। Yes. कि ये बात अगर इसको कहेंगे कि देखो तुम शादी बच्चा होने के बाद थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है तुम्हारा, तो वो आहत होगी ही होगी, और वो बच्चा उसका भी है तुम्हारा भी है, और ये बहुत कॉमन चीज है। हाँ है, अब तो नॉर्मलाइज्ड है। हाँ मतलब कॉमन चीज है, इतनी सारी चीजें नॉर्मलाइज्ड है। दिस इज वन ऑफ इट। दिस इज वन ऑफ इट, कि तुम्हारा थोड़ा सा देखो ना, अब तुम वो सब निकल गया। पेट निकल गया है, थोड़ा सा ध्यान दो उस पे, थोड़ा कम खाओ। अब वो मतलब एक फीडिंग मदर भी है, तो उसको भी इंस्ट्रक्शन है इस बात का कि तुमको सुंदर भी दिखना है। वो कंफर्टेबल नहीं है, आप एकदम ही केयरफ्री है भाई, क्यों? तो थोड़ा दोनों तरीके से केयरफुलनेस भी तो होना चाहिए ना। दिस इज नॉट रॉन्ग टू बी केयरफुल। Nobody is saying not wrong to be careful. नहीं इसको But you have also right to be carefree because everybody has to be careful. हाँ। It's like safety ना, सब कुछ Safety. सही जगह पे है तो आप सेफ हैं। Safe आपको हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। You know. So yeah. शायद वो केयरफ्री वर्ल्ड में हम लोग केयरफुलनेस से ही पहुंच सकते हैं, ये हो सकता है बहुत बढ़िया। है ना, कि दोनों लोग केयरफुल रहे तो हम लोग एक केयरफ्री वर्ल्ड बना सकते हैं कि हाँ Yes. Right.
then only it's हाँ कि possible. भाई हमको पता है कि आपको भी चिंता है कि मेरे साथ क्या होगा, और हमको भी चिंता है कि आपके साथ आपके क्या साथ क्या होगा। और दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कि दोनों कुछ ऐसा नहीं करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। भाई अगर हम इससे कुछ ऐसा करें तो ये गलत होगा इसके लिए नहीं कि मेरा लेन देन का कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये गलत है कि किसी को टॉर्चर किया जाए, गलत है कि किसी को मार दिया जाए, दहेज के लिए जला देना गलत बात है। इतनी छोटी सी समझ अगर किसी को रहे तो दिस इज I agree. यस So consciousness, कॉन्शियसनेस। just being more aware यस कि भाई आप किसी को हर्ट कर सकते हो। और वो गलत है, कुछ कुछ चीजें गलत है, सिंपली गलत है। आपका ओवर पावर होना किसी के ऊपर गलत है, बेमतलब वो किसी को ठोकर मार के आगे बढ़ जाना गलत है। आप रेप कर रहे हैं, ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। एंड मतलब वो जो होता है ना कि लोग कहते हैं बात बता रहे कुछ गलत नहीं होता, कुछ नहीं, कुछ चीजें हैं जो गलत है भाई। When you are हाँ। crossing your boundaries and hurting someone, everything which comes under it सब गलत है, सेक्सुअल वायलेंस गलत है, हमेशा से गलत है, हमेशा से गलत है। मेंटल वायलेंस Mental violence भी गलत है। आपका साइलेंट ट्रीटमेंट भी गलत है सामने वाले को, नो रीजन। हाँ, नीचे दिखाना किसी को गलत है। आप मतलब उसके ऊपर चढ़ करके अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वो गलत है, सिंपली ये सब चीजें गलत है और ये बेसिक है। और ये अगर इंसान को जेंडर का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल, हाँ मतलब होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। तो एक के ऊपर पूरा बर्डन है कि आप वो सारी चीजों को देखो, क्या गलत है क्या सही है। आपका सिर पे पल्लू रखना सही है, आपको इस तरह का कपड़ा पहनना सही सिंदूर है, लगाना, हाँ देखो ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम मतलब इतना तो कम से कम कर ही सकती हो। बातें थोड़ा कम हंस कर करो, हाँ, कम हंस गलत है। जोर से मत हंसो, मतलब वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ज्यादा हंस ली तो रॉन्ग नोशंस जाएंगे। इतना ही हंसो कि तुम्हारा पति तक ठीक रहे, बाकी लोग अट्रैक्ट ना हो। उसमें भी प्रॉब्लम उन्हीं को है। हाँ कि वो अपने दोस्त को जानते हैं छिछोरे हैं। आई वुड जस्ट ऐड, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें तो ऑलरेडी है। फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी इज़ वेरी क्रिटिकल। हमारा सुना जाना, हमारा लोगों का कॉन्शियस होना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें तो इसी से आ जाती हैं, बट एक मुझे जो छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं जिसकी हमने ऑलरेडी बात भी कर ली, कि जो जेंडर रीडिविजन ऑफ वर्क है और जो वैल्यूएशन ऑफ वर्क है, उसके लिए ना कुछ तो शुरू होना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ उसी पे बेस्ड है। व्हेन आई सी वेरी डीपली, मुझे लगता है कि सब कुछ उसी पे बेस्ड है। कैसे आप हर चीज को तवज्जो दे रहे हैं तो पता चलेगा किसके पास क्या कितना है, कौन क्या कर रहा है, उस बेसिस पे उसकी पोजिशनैलिटी डिफाइन की जाती है, एंड देन एवरीथिंग वर्क्स अराउंड इट। बट वो तभी होगा जब आप सॉलिडारिटी करके कुछ मूवमेंट करेंगे। मतलब हम ही को करना है, हमारे लिए हम ही को करना है। किसी ने कहा था ना कि आई एम अ फेमिनिस्ट बिकॉज आई विल बी फूल्ड नॉट If I will not be on my side. तो माया एंजेलो, आई थिंक, हाँ, जो भी हैं, जो भी इस सिस्टम से थके हुए हैं, परेशान हैं, इस पेट्रियार्कल सिस्टम से, या इस सिस्टम से जिसमें कैपिटलिज्म बहुत है और क्या बोलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, तो सबको इसी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वो रिडिविजन, वो रिवैल्यूएशन, आई थिंक विल कम अलोंग to all this. Right. She was talking about valuing people. She was talking about rape-free world. I spoke about female solidarity, and everything comes to this redivision of the entire system. उसका re-evaluation, not redivision but re-evaluation. Yes. कि हम How you value everything. हाँ, जब आपके मन में ही वैल्यू नहीं है तो आप कहाँ से ही वैल्यू दे देंगे। आपके दिमाग में ही है कि तो कोई बच्चा पैदा करता है, करो, कोई भी कर देता है। तो हमने काफी सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है, इसलिए हम उसको इस नजरिए से नहीं देख पाते हैं कि इसमें भी कोई वैल्यू है ना। अब जब वो जैसे अगर आप इसमें बहुत मेहनत लगी है, सदियों के लोगों ने। जब वो नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद फिर आप ही को गिल्ट भी लेके चलना है, बेचारे को, बेचारे के लिए। हाँ, देखो हम इतना भी नहीं कर पाए। गिल्ट और शेम भी एक बहुत बड़ा बर्डन है, हम लोग को फ्री होना होगा उससे। सेल्फ गिल्ट भी बहुत होता है हम लोग। वी आर ऑल्सो कंडीशनड, मतलब औरतों को, लड़कियों को बचपन से कंडीशन किया गया है कि आप ये फील करो इन सर्टेन कंडीशन। राइट। जैसे मशीन लर्निंग थी ना, उसको इतना डेटा मिला कि
इट लर्नड कि किस सिचुएशन में क्या करना है, एंड स्लोली इट इवॉल्व्स। तो हम भी कुछ ऐसे ही मशीन लर्नड हो गए कि बहुत हमने देख देख के, एंड नेक्स्ट जनरेशन इज बेटर इन दैट वे। बट उसका भी कारण है कि उन्होंने कुछ बेहतर भी देखा है। हमने जब जैसा देखा तो पीपल, women have been conditioned for the guilt and shame. राइट। तो अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि with Gen Z's it will be better. Because guilt and shame also are a means to control you, ना? राइट। बस सब चीज घूम फिर के वहीं आ जाती है कि हर तरीके से आपको कैसे कंट्रोल किया जाए। बस अब आपको चाहे पावर के थ्रू कंट्रोल किया जाए, फिजिकली कंट्रोल किया जाए, मेंटली कंट्रोल किया जाए, बुरा लगा के कंट्रोल किया जाए, पोक करके कंट्रोल किया जाए। नहीं नहीं, आप खाइए जाइए। I don't allow it, but it's because we are shooting. And I have guests, so yes. आपको लगता है कि yes, I we can think close I think yeah, we can. I mean, can तो नहीं बोल सकते हैं, चाहे तो for हम the अभी first episode we can Yes, for the conclude it first here. episode. We'll think more about it, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग के अभी तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाए कि एक दुनिया में कैसे मर्द होंगे, कैसी औरतें होंगी, Yeah. कैसा क्या होगा। शायद एक अगर हम और एपिसोड हम उस पे करें फिर से 10, 12, 15 एपिसोड्स एंड ऑल्सो with different kinds of people. खुद पे ही ये नहीं लग रहा है कि ये रियलिटी हो सकती है। हो सकती अभी है। इस सर्कमस्टांसेस में तो Too यही good सोचना to be believed. Yes. अरे बाहर जाएंगे रेप भी नहीं होगा, सोचो। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नहीं होगा। मतलब वो मुंबई अरे बहुत यार, सेफ कोई, हाँ, है। कोई प्यार से बोल कोई देगा प्यार कि से यार बोल कितना देगा। कर लिया। कितना हाँ। कर लिया। True. So, वहीं पहुंचने में अभी हम लोगों को थोड़ा टाइम बट हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है ना? वी विल Reality. कीप डूइंग इट, वी विल कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट्स द ऑब्जेक्टिव। तो आज करें, अगली बार करें, जब जब मौका मिलेगा तब तब करें, जहाँ जहाँ मौका मिले। बिकॉज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट आई वोंट आस्क इट टुडे कि पॉलिटिकली कितना रिलेवेंट है ये, एंड आई फील कि बहुत रिलेवेंट है। बहुत कैन वी जस्ट क्लोज ऑन दिस नोट कि आपको क्या लगता है पॉलिटिकली कितना रिलेवेंट है इस यूटोपिया के बारे में बात करना? अरे भाई कंपल्सरी है, कंपल्सरी है पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकल विजन जो है हमारा, उसमें अभी तक हम लोग छोटे छोटे इश्यूज बेस्ड कुछ काम कर रहे हैं। ऑन द होल ये पहचान पाना, जुडिशरी को भी ये पहचान पाना, मतलब लेजिस्लेचर तो छोड़ ही दीजिए, सिंपली जुडिशरी से शुरू करते हैं अगर, क्योंकि केसेस जाता है वहाँ पे, ये पहचान पाना कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत मुश्किल बात है। अनलेस एंड अनटिल वो रेप बन जाए, वो निर्भया बन जाए, वो चीज़ें, सेक्सिज्म किसी को खराब ही नहीं लगती जिसकी वजह से वो रेप बना है। एग्जैक्टली। हाँ, और वो चीज़ें जो डोमेस्टिक वायलेंस, जब तक कि जला के मार ना दी जाए वो, तब तक वो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट कंसिडर्ड, वो फेक केस ही रहता है, माना जाता है उसको। तो ये यूटोपिया और ये एनविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग के पास एक विजन हो कि ये वर्ल्ड हमको चाहिए, इसलिए हमको प्रॉब्लम है। ट्रू। मेरे लिए कोई कुछ कर दिया तो हम उसके लिए कुछ करते रहे, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। वो जो मेरे लिए किया वो दूसरा काम था, हमसे जो डिमांड किया जा रहा है वो दूसरा काम है। इसकी भी पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मेरे लिए चावल ला देगा तो हम उससे शादी कर लें, ये नहीं होगा। वो मेरे चावल लाए तो हम उसके लिए दाल ला देंगे, हो सकता है ना? हाँ, ऐसा मानता रहा गया है ना कि वो कितना अच्छा लड़का है, उसके लिए तो उसको भी मना कर दे। भाई मेरे को जो चाहिए उस चीज़ में वो चीज़ हमको नहीं मिल रही है उसमें, तो स्टॉप कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स। तो इसलिए ये विजन कि व्हाट इज माय विजन ऑफ अ गुड वर्ल्ड, वेयर डू आई परसीव एवरीबडी इन दैट वर्ल्ड। मेरे लिए वहाँ पे गरीब कौन है, अमीर कौन है, वो है कि नहीं है, किस हमको पहचान मिल रही है कि नहीं, घर के अंदर, घर के बाहर मेरे साथ कुछ हो रहा है या नहीं, वो सब आपको जानना बहुत। पॉलिटिकली दिस इज अ मस्ट। यहाँ हम लोग नहीं पहुँचे, इसलिए शायद हमारा जुडिशरी और लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का लूज पड़ा हुआ है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्या है, चाह क्या रहे हैं एग्जैक्टली। अरे ये तो मिल, अब तो बहुत आगे बढ़ रही हैं औरतें। आगे हमको शायद नहीं जाना था, हमको तुम्हारे बगल में ही पैरेलल चलना था, हो सकता है कि हमको साइडवेज कर पाए। ऑल्सो की रिजर्वेशन, ये सारा जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स है कि रिजर्वेशन दे देते हैं राइट्स के बारे में, आप कुछ चीज़ों को ठीक है, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, बट देयर इज सो मच मोर टू बी डन एंड देयर इज समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल ऑल्सो।
उसको भी रिकॉग्निशन होना चाहिए कि भाई मेंटल के लिए भी क्या क्राइटेरिया है आपका? कोई क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिकल में, कोई क्राइटेरिया नहीं किसी चीज को लेकर के। फिजिकल में तो है, जो भी है थोड़ा बहुत है, जबकि वो एक्सट्रीम में पहुंच जाता है तब, हाँ है ना। स्टार्टिंग में तो है नहीं। और मेंटल और इमोशनल का तो है ही नहीं। वो तो फेमिनिन आइडिया है ना, मेंटल और इमोशनल चीज, तो उसका तो उसके लिए तो स्पेस ही नहीं है। और रिजर्वेशन की जरूरत है, अभी भी जरूरत है, अनफॉर्चुनेटली वी डू नीड, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पीछे तरीके से हैं। और उसमें भी है ना उसका डाइल्यूशन, उसका डाइग्रेशन वो भी हो रहा है। और जो हम लोगों को मिल रहा है वो वहां पहुंच ही नहीं रहा है, जो कि क्योंकि कल्पना नहीं है हमारे पास, इसलिए पॉलिटिकली ये मस्ट है। और ये सबको मिल के बैठ के विचार करना होगा इंटरसेक्शंस में, नॉट लाइक अस कि हम लोग एक तबके के एक पर्टिकुलर देयर कम्स द फेमिनिस्ट सॉलिडारिटी एंड इंटरसेक्शनैलिटी हैज टू बी ऑन प्ले। यस, इट हैज टू बी एट प्ले। जब हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास मदर होंगी, नॉन मदर होंगी, हमारे पास एक हर एज के लोग होंगे और अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे, तब हम लोग शायद वहां तक पहुंच पाएंगे। और ये सॉलिडारिटी अलग अलग जगह से भी आकर के मल्टीप्लाई होकर के बन सकती है, राइट। तो ये तो योर क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कल्पनाशीलता भी हो पाना, कल्पना तो जरूरी है ही है। ओके श्रेया, आई मीन यहाँ पे तो इट्स कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पॉलिटिकली इट हैज टू बी देयर। शायद अभी तक नहीं है, सो दैट्स रॉन्ग। आई मीन दैट्स नॉट आइडियल। You want to add anything in that? And then we will close. I agree with her. Yeah, that's a very agreeable point. उसमें agree ही करेंगे हम लोग what both of you said. तो अगेन बातें तो बहुत है, तो हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना। एंड आई एम सो थैंकफुल, आई डोंट नो व्हाट टू से। काफ़ी कुछ निकल के आया है पॉइंट, इतनी सारी चीज़ें हैं कि उस पे स्ट्रगल तो चल ही रहा है और मुद्दे आ ही रहे हैं। एंड आई रियली होप कि हमारा जो ये एक छोटा सा डिस्कशन है ये इसमें ऐड करे, उसको आगे फॉरवर्ड लेकर जाए एंड किसी बहुत बड़े चेंज का बेसिस बने, आज नहीं तो कभी सही। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने ज्वाइन किया, अपना समय निकाला, एंड इट वाज रियली लवली कॉन्वर्सेशन। आई कैन नॉट जस्ट say thanks enough, but it gave me a lot of sense that this is going right. So thank you, and it was needed sort of thing. So yes, thanks again. We will close here. And everybody, thank you who are listening. Like and subscribe. I'm not that trained in that, but you know what to do. Okay, bye.